उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर सीधा हमला किया और सवाल पूछा कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में संबोधित किया था और अगले दिन राज्यसभा में भी उनके वही तेवर दिखे। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा था और अगले दिन उन्होंने गांधी परिवार से पूछा कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है तो उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार पर कई हमले किए थे, जिनका लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में जवाब दिया। कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। हालांकि पीएम के भाषण के दौरान भी विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन पीएम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन पूरा किया और विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। इस बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आगाज शुक्रवार से होगा, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। गुलमर्ग के तंगमर्ग में अनुराग ठाकुर भी स्नो क्रिकेट खेलते दिखे। जम्मू कश्मीर में होने वाले नेशनल विंटर गेम्स में देश के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। उधर अमेरिका के एक पत्रकार ने दावा किया कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में हुए धमाकों के लिए बाइडेन जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर पिछले साल सितंबर में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद अमेरिका ने रूस पर ठीकरा फोड़ा था और कहा था कि रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए पुतिन जिम्मेदार है। लेकिन कुछ दिन पहले ही रूस के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि वो धमाके अमेरिका ने करवाए थे। हालांकि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, जिसकी वजह से अमेरिका ने रूस को झूठा ठहरा दिया। लेकिन इस बार अमेरिका के ही एक बड़े पत्रकार ने अमेरिका की पोल खोल दी, क्योंकि अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को उड़ाने का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का था, जिनके इशारे पर बाल्टिक सागर में माइंस बिछाई गई थी, जिनमें सितंबर में ब्लास्ट हुआ और रूस से यूरोप तक गैस पहुंचाने वाले गैस पाइपलाइन उड़ गई। अमेरिका के पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि धमाके के करीब 9 महीने पहले ही इसकी प्लानिंग हो चुकी थी, जिस पर अमेरिका के एनएसए और कई बड़े अधिकारी काम कर रहे थे। यानी प्लान बनाया बाइडेन ने और ठीकरा फोड़ा पुतिन पर, क्योंकि अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया कि 9 महीने की प्लानिंग के बाद पिछले साल जून में बाल्टिक सागर में बारूदी सुरंगें बिछाई गई और जब रूस यूक्रेन जंग चरम पर थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइनों को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। लेकिन अमेरिकी प्रशासन अपने पत्रकार की बातों को झुठला रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि पत्रकार ने मनगढ़ंत कहानी बुनी है, क्योंकि हो सकता है वो किसी बाहरी ताकत के इशारे पर काम कर रहा हो। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। उन पर फोन टैप कराने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप है, जिसके बाद पिछले साल मार्च में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पर अपने कार्यकाल के दौरान एक कथित योगी के इशारे पर एनएससी को चलाने का इल्जाम है। वो अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक एनएससी की एमडी और सीईओ थी। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।